हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव और इस समय मैं बेंगलोर में हूँ, कर्नाटका में। और हम सब परिवार कल हम लोग यहाँ से केरला के लिए जा रहे हैं, मुन्नार के लिए घूमने जा रहे हैं। और देखिए मुन्नार की तैयारी के लिए हमारे घर के सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं। मैं बारी बारी से आपको मिलवाता हूँ। देखिए कौन कौन मुन्नार जानने के लिए तैयार है। तो देखिए सबसे पहले ये गीता श्रीवास्तव जी हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं, जाने के लिए खुश हैं? बहुत। क्या क्या तैयारी किया है आपने? तैयारी कर ली है। इन्होंने नमकीन बना रखा है और डब्बे में भर लिया है। देखिए इनका नमकीन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रास्ते के लिए तैयारी कर रखा है। और देखिए ये है, मैं आपको मिलाता हूँ। अभी ये लोरी श्रीवास्तव है। लोरी श्रीवास्तव मेरी बेटी है और ये बेंगलोर में इंजीनियर है और ये भी तैयार है। हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर? वेरी मच। अच्छा, क्या क्या तैयारी किया आपने? बुकिंग कर लिया तैयारी? अच्छा ठीक है, पैकिंग बुकिंग हो गई सारी? अभी करनी है। अच्छा, बहुत एक्साइटेड हैं ये लोग। और ये हमारे मयंक जी हैं। हेलो। हाँ, इन्होंने ही सारी इस जर्नी को डिजाइन किया है। तो देखिए ये मुझे बताएंगे डिटेल आपको कि कैसे कैसे हम मुन्नार जाएंगे, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है और कितना समय लगेगा और कैसे जाएंगे और क्या क्या व्यवस्था इन्होंने की है। मयंक जी बताइए। बिल्कुल, तो प्लान ये है कि हम आज रात को निकलेंगे। आज रात मतलब सुबह 4 बजे के आसपास निकलेंगे, उसको आप रात ही समझिए। अच्छा। और यहाँ से करीब 10.5 घंटे की जर्नी है बेंगलोर से मुन्नार की। एक हिल स्टेशन है। अच्छा। तो मुन्नार को आप कह लीजिए कि साउथ इंडिया का कश्मीर है। मुन्नार का जो आयुर्वेदिक मसाज है, मतलब अच्छा। आप ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदिक मसाज होता है केरला का, बहुत ही मशहूर, वो मुन्नार में बहुत अच्छा है। हम तो केरला जैसे आप सब जानते हैं कि मसालों के लिए बहुत मशहूर है, तो स्पाइस फैक्ट्री जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ, ये संस्कार श्रीवास्तव है। हेलो गाइस। हाँ, ये भी बड़े एक्साइटेड हैं। मैं तो पैकिंग वैकिंग करके बैठ गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। सुबह से पैकिंग में लगे हुए थे। और वहाँ जाके क्या करना है आपको? एंजॉय। अच्छा। मैं पहली बार मुन्नार जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटेड है। मैं वेरी गुड। क्या करने वाला हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा। और 4 लोगों का तो मैं परिचय करा दिया। 5वां जो सबसे हमारा नन्हा कंपेनियन है, वो ये बैठा हुआ है। ये है, इसका नाम है मफीन और ये भी जा रहा है। तो ये हमारे सबसे छोटे साथी, ये भी मुन्नार जाने के लिए बड़े एक्साइटेड है। और इनको तैयारी तो कुछ करनी नहीं है। 5 लोगों में 4 लोग तो गाड़ी चलाना जानते हैं, गाड़ी ड्राइव करना जानते हैं। और ये गीता जी जो हम लोगों को ड्राइव करती रहती है। और साहब तो बस यही है जो गाड़ी में आराम से बैठे रहेंगे। चलिए 4 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक पैकिंग वगैरह करके खाना खा के हम लोग जल्दी से सो जाएं, ताकि सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं 4 बजे भोर में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह के जो है 5 बज गए। 4 बजने का टारगेट था, लेकिन 5 बज गया। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग तैयार हैं। देखिए सारे लोग अपने अपने बैगेज के लोग लेके ये तैयार हैं। मयंक और ये निकलने के लिए सभी रेडी हैं। ये गीता जी तैयार हैं और ये लोरी हैं और ये रौनक अभी फटाफट अपना बैग को रख रहे हैं। और देखिए ये लगे सारा तैयार हो गया है। और सबसे छोटा साथी जो सबसे पहले उठ गया था, लेकिन इस समय सो रहा है, उसको जाने की जल्दी रही है। देखिए ये सुबह के 5:30 करीब बज गए और अभी भी अंधेरा है, लेकिन हवा बड़ी अच्छी चल रही है। और बस अब हम लोग बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और देखिए ये लोग आ रहे हैं तैयार होके। ये चले आ रहे हैं, ये लोरी चली आ रही हैं और बस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है। सुबह का 4 बजे का टारगेट था, लेकिन 5:30 बजे निकल पा रहे। खैर मौसम बहुत अच्छा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की जर्नी बड़ी आनंददायक होगी। चलिए साथ ले चलते हैं आपको बेंगलोर से मुन्नार तक की यात्रा। देखिए हम लोग चल चुके हैं बेंगलोर से मुन्नार की यात्रा पर। हम लोग की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अभी दिख रहा है कि 9 घंटे 6 मिनट अभी लगेंगे। ये देखिए इसमें दिख रहा है 498 किलोमीटर का सफ़र। और इस अनुमान से हम लोग दोपहर के 2:38 पे पहुँचेंगे। तो सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं अर्ली मॉर्निंग अपने गंतव्य की ओर यात्रा पर। जय। इस समय लगभग 8:20 हो रहे हैं दिन के, यानी लगभग 3 घंटे का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं।
इस समय हम बेंगलोर से कन्याकुमारी, मदुरई, चेन्नई के रास्ते पर चले जा रहे हैं और हैवी ट्रैफिक है इस रोड पर। बेंगलोर में थोड़ी ठंड थी, लेकिन इस समय मौसम साफ है, खिली खिली धूप निकली हुई है और सुंदर वातावरण है। और हमारे बाईं तरफ एक टीला, पहाड़ी टीला सा दिख रहा है और कितना खूबसूरत है अपना भारतवर्ष। तो हम लोग यहाँ अभी रुके हुए हैं कुछ समय के लिए, कुछ रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता करने के लिए। क्या लग रहा है, कैसा खा रहे, क्या खा रहे पापा? ये केले का पकौड़ी है, बनाना चिप्स नहीं है, बनाना की पकौड़ी, तो बहुत टेस्टी लग रही है। अब लोग बनाते थे अपने यहाँ तो पनीर के पकौड़ी तरह लगती है, लेकिन इसका अलग टेस्ट है और एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा बन रही है। हाँ। यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि आप किसी दुकान से कुछ खाइए तो टॉयलेट फ्री मिलता है। और हम लोग चाय पी के फिर निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर। देखिए इस समय जो है 11 बज चुके हैं, एसी चल रहा है, लेकिन बाहर अब गर्मी हो रही है और रास्ता कट तो ज़रूर रहा है, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक जाम के मिलने से हम अपने समय से लेट हो रहे हैं। इस समय हम लोग तमिलनाडु में चल रहे हैं और तमिलनाडु में एक चीज़ तो है कि सड़कें अच्छी हैं यहाँ पर, और जितने अगल बगल दुकानें हैं इसमें ज़्यादातर तमिल में लिखा हुआ है। और अभी पेरियार यूनिवर्सिटी पीछे गई है, हम लोगों के मशहूर यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, और ऐसा लग रहा है कि विकास कार्य तमिलनाडु में हुआ है। देखिए ये जैसे जैसे तमिलनाडु के सिरे पर हम आ रहे हैं, ये देखिए नारियल के पूरे जंगल, नारियल के वृक्ष तमाम भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। सड़कें चौड़ी चौड़ी और दोनों साइड सुंदर नारियल के बागान, और यहाँ पर हर चीज़ नारियल के, तरह तरह के पकवान नारियल के। देखिए ये पूरा नारियल के जंगल है, नारियल के तेल में ही सब कुछ बनता है और नारियल के तरह तरह के व्यंजन आपको यहाँ मिल सकते हैं। हम लोग इस समय तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर पर पहुँच गए हैं और यहाँ से मदुराई मेरे ख्याल से 100-125 किलोमीटर दूर होगा मदुराई। और 12:53 इस समय हो रहे हैं, 1 बजने आ रहे हैं, दोपहर का समय हो रहा है और धीरे धीरे भूख भी लग रही है सबको। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, वो हम लोग उस रेस्टोरेंट में बैठ के लंच ले लें। देखिए ये नाइस वेज करके एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे। और हम लोग इस रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं और मयंक जी यहाँ की मशहूर बिरयानी का आनंद ले रहे हैं। देखिए कैसे, अरे वाह क्या बात है प्रसन्न हो गए हैं। और हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग बिरयानी तो नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। यहाँ साउथ में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ डेंसिटी बहुत कम है। जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग पास पास रहते हैं, यहाँ दूर दूर गांव है और स्पेस तो यहाँ पर है रहने के लिए। और देखिए केरल में जल्दी बारिश होती है, पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई और बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है और मज़ा आ जाएगा घूमने में। अरे अंदर पानी आ जाएगा। बाहर गोप्रो निकाल। हाँ निकाल सकते हैं। अरे कहीं गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ होगा, वाटर प्रूफ है। निकाल लीजिए मजा आएगा। और ये देखिए हरा भरा खूबसूरत केरल, चारों तरफ नारियल के बागान, जिधर भी देखो उधर हरियाली। वास्तव में केरल को ऐसे नहीं
भारतवर्ष का एक बहुत ही खूबसूरत प्रांत कहा जाता है। बहुत सुंदर। शायद इसीलिए केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। और ये खूबसूरत पहाड़ी रास्ता देखिए, पहाड़ों के बीच से एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। ये अद्भुत सुंदरता। मुन्नार पहुंचने के लिए केरल से लगभग 50-55 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता होता है, जिस पर हमें सफ़र तय करके पहाड़ियों के बीच में घाटियों में बसे हुए मुन्नार की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, हम उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं। बारिश इस समय थम चुकी है और मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चुका है। अद्भुत सुंदर पहाड़ी दृश्य। मुन्नार पहुंचने के लिए इन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर जैसे साउथ के स्वर्ग से गुजर रहे हैं। हम लोग पहाड़ी रास्तों पर चल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और सड़क भी बहुत अच्छी है और पहाड़ भी बहुत अच्छे हैं। घुमावदार रास्ते और खूबसूरत घाटी, और इस घाटी के बीच में हम लोग देखिए, ये सुंदर चारों तरफ पहाड़ी रास्ता है। और ये देखिए, हम लोग यहाँ मुन्नार पहुँच चुके हैं। तेज बोलिएगा। मुन्नार पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। जंगल के बीचों बीच में है जो जगह मयंक जी ने पसंद किया है, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। रात हो चुकी है और मेरे ख्याल से 7 बजे का समय हो चुका है और बड़ी लंबी यात्रा करके हम लोग बेंगलोर से मुन्नार पहुँच गए हैं। और चलिए देखते हैं, अभी मॉर्निंग हम लोग देखेंगे कौन सी जगह कैसी है। अभी तो अंधेरे में उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन सुबह के समय हम लोग देख पाएंगे। तो आइए साथ में चलते हैं उस जगह पर जहां हम लोग जंगल के बीचों बीच जिस जगह हम लोग रुके हुए हैं। आइए चलते हैं। तो न सिर्फ ये जंगल है बल्कि पहाड़ी रास्ता भी है। बारिश भी हुई है, स्लिपरी है और जीप उस पर चली जा रही है। डर भी लग रहा है, बहुत ही सकरा है, लेकिन जो हमारे होस्ट हैं उनकी ही ये जीप है और बड़ी सावधानी से ये चलाते हुए हमें अपने गंतव्य की तरफ लिए जा रहे हैं। रात में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय जीप की लाइट में थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है और अद्भुत है। ऐसा लग रहा है कि किसी हम डरावनी फिल्म की शूटिंग यहाँ बड़े अच्छे से कर सकते हैं। दिन में पता चलेगा कहाँ है, लेकिन अभी तो थोड़ी घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है, लेकिन वातावरण भी बड़ा ही खूबसूरत है। और देखिए, हमें लग रहा है कि हम लोग पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्द। टेढ़े मेढ़े सर्पीले रास्तों पर चलते हुए अंधेरे में, और शायद हम ये पहुँच गए।